नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। हम लोगों ने इंडियन आर्मी के लिए ऐसी डिवाइस तैयार की है जो बिना इंटरनेट या सैटेलाइट के एक जगह से दूसरी जगह विजुअल कम्युनिकेशन कर सकती है। डिवाइस का नाम स्मार्ट संचार है। इससे लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। ये कहना है स्टार ब्रू टेक सिस्टम स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष राय का। भोपाल के स्मार्ट सिटी दफ्तर में बने बी नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर में उनकी छोटी सी लैब है। आशुतोष कहते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने और नए इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका मिलेगा। दरअसल इंक्यूबेशन सेंटर में नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ 25 से ज्यादा स्टार्टअप काम करते हैं। इन सभी ने 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से कुछ को अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे ही 3 स्टार्टअप के फाउंडर से पता चला कि उन्होंने कैसे अपने स्टार्टअप शुरू किए और इन्वेस्टर समिट से उन्हें क्या उम्मीद है। आशुतोष कहते हैं, मैं 7 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम कर रहा था। ये 2015-16 की बात है। एक आर्मी यूनिट में हम लोगों को ऐसे डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए कहा गया जिससे वॉलीबॉल खेलने के दौरान बॉल के बास्केट में गिरने के साथ ही ऑटोमेटिक स्कोर अपडेट हो जाए। हमने वो कर दिखाया। ये सेंसर बेस्ड था। इसी के बाद आर्मी ऑफिसर्स ने बताया कि हम बिना इंटरनेट सैटेलाइट के फोटो वीडियो सिक्योर मीडियम से शेयर नहीं कर पाते। यहीं से स्मार्ट संचार की शुरुआत होती है। आशुतोष बताते हैं कि नौकरी के दौरान 30 से 35 लाख रुपए की सेविंग थी। दोस्तों से 6 लाख उधार लेकर 40 लाख इन्वेस्ट किया। मैंने बिहार के रहने वाले अपने दोस्त नवीन से बात की। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीसीबी डिजाइनिंग, मैकेनिकल फैब्रिकेशन के लिए अलग अलग टीमें बनाई। ज्यादा रेंट नहीं दे सकता था तो भोपाल के इंक्यूबेशन सेंटर में ऑफिस और लैब सेटअप किया। मेंटर योगेश खाकरे ने फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ को लेकर गाइड किया। आशुतोष के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने की वजह से कोई दूसरी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के एक्सपीरियंस से टेक्नोलॉजी को समझने में मदद मिली। 3 साल के रिसर्च के दौरान टीम के साथ अलग अलग आर्मी कैंप और लोकेशन पर जाकर सर्वे किया। अलग अलग मौसम में बॉर्डर एरिया पर डिवाइस काम करने में सक्षम हो, इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले डिफेंस एक्सपो में जाकर डिवाइस का प्रेजेंटेशन देता हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री से जब अवार्ड मिला तो सेना भी भरोसा करने लगी। स्टार्टअप को पेटेंट करवाया। एक आर्मी यूनिट में डिवाइस इंस्टॉल किया तो दूसरी यूनिट में भी जुड़ती चली गई। अब तक सियाचिन, लद्दाख, जैसलमेर, एलओसी, एलएसी समेत अलग अलग जगहों पर 150 से ज्यादा डिवाइस इंस्टॉल हो चुके हैं। आशुतोष कहते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नए इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिल सकता है। उन्हें हम अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। इस इवेंट से हमें स्ट्रैटेजिकली ग्रोथ मिल सकती है। डिफेंस की परमिशन के बिना इसे पब्लिक प्लेस पर शोकेस करना अलाउड नहीं है, लेकिन मौका मिला तो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा, स्टार्टअप अभी माइक्रो इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में ही आते हैं। हम लोग बढ़ने का स्कोप देख रहे हैं। यदि कोई इंडस्ट्री एमपी डिफेंस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है तो शायद हम पहली छोटी इंडस्ट्री होंगे जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती है।